यही कुछ ममता बनर्जी को भी करना चाहिए था कि जिस तरह चुनाव से पहले ही सही चलिए अगर छापेमारी हो भी रही है, ईडी अपना काम कर भी रही है, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। और जिस तरह से चुनाव से पहले क्या गिरफ्तार होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? क्या ममता बनर्जी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? क्या चुनाव से पहले ममता की रातें अब जेल में कटेंगी? आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा पड़ने के बाद ममता बनर्जी लगातार बौखलाई घूम रही है? हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और अगर मैंने ये पेन ड्राइव मीडिया के सामने रख दी तो सबके जो पोल पट्टे हैं वे खुल जाएंगे। यानी कि जहां बंगाल चुनाव से पहले ईडी का छापा पड़ने के बाद जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो डरी डरी घूमती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी चेतावनी दे दी है। अब क्या बंगाल चुनाव से पहले ममता की गिरफ्तारी तय है? क्या ममता बनर्जी भी ठीक उसी तरीके से जेल में रहेंगी जिस तरीके से एक वक्त में झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जेल में रहे थे? क्योंकि वो वक्त भी चुनाव का था जब झारखंड के अंदर हमने देखा हेमंत सोरेन पर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये देखा गया कि उन्होंने जो अपनी कुर्सी है वो चंपई सोरेन को दी थी। तो ये पूरा जो समय था झारखंड चुनाव के वक्त के बीच हमने देखा कि वो ज्यादातर समय हेमंत सोरेन का जेल में रहा था। और कुछ वही कहानी हम दिल्ली के लिए भी अगर बात करें तो जब दिल्ली में मुख्यमंत्री की कमान अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे तो उनके साथ भी यही हुआ था। तो क्या अब अगला नंबर ममता बनर्जी का है? और क्या जब चुनाव आते हैं तभी ईडी का इस्तेमाल होता है? और क्या जो छापा आईपैक की जो कंपनी है जो पड़ा है वहां पर, क्या वाकई उन राज को छुपाने का काम किया जा रहा था? आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर बंगाल में जैसे ही छापा ईडी का पड़ता है, आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ता है, ममता बनर्जी बौखलाई जो है इधर उधर भागने लगती हैं, अपनी पुलिस लेकर वो ईडी का रास्ता रोकने का काम करती हैं, अपनी पुलिस लेकर वो ईडी को डराने धमकाने का काम करती हैं। तो सर जो छापा मारा गया क्या वाकई वो सबूत मिल गए थे जिसे छुपाने का काम ममता बनर्जी ने किया? हालांकि एक फाइल वो अपने हाथ में लेकर घूमती नजर भी आई थी। तो लग रहा है सर क्या वाकई अब रडार पर है ममता बनर्जी और अगर सबूत मिलते हैं, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, अगर सबूत मिलते हैं तो चुनाव से पहले ही वो गिरफ्तार हो सकती हैं? देखिए राहुल जी, अगर हम ममता बनर्जी को देखें तो जिस तरह का रुख उनका नजर आया जब ईडी की छापेमारी हो रही थी प्रतीक जैन के घर पे, जो आईपैक के कह सकते हैं डायरेक्टर भी हैं और चलाने वाले भी हैं, वो उनके घर पर जब इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, ममता बनर्जी दंदनाते हुए वहां पर पहुंचते हैं और तमाम पुलिस महकमा भी उनके साथ में पहुंचता है और ये तक कहा जाता है कि भाई ईडी के हाथ से उन्होंने तमाम फाइलों को छीन लिया, तमाम पेनड्राइव को ले लिया और ये बताने का प्रयास किया कि जो बंगाल की बॉस हैं वो हैं और उनके अलावा यहाँ पर किसी के दखल अंदाजी उनको बर्दाश्त नहीं है। और ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा कि भाई जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और उनके साथ में इस तरह का सलूक होगा तो तमाम राज्यों में जो एक ईडी का खौफ है या जो तमाम बड़ी एजेंसियों का खौफ है वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा तो कल की डेट में कोई और मुख्यमंत्री उठ के आ जाएगा, क्योंकि आपने दो तीन नामों का जिक्र यहाँ पे कर दिया कि चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आपने देखा होगा कि चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, ये तमाम जो लोग थे इनके घरों पर जब छापेमारी ईडी की हुई या और तमाम एजेंसियों की छापेमारी हुई, इन्होंने अपने घरों को खोल दिया कि भाई आइए चेक करिए, जो भी आपको मिलता है लेकर जाइए। और मनीष सिसोदिया ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे तो घरों पे तमाम कह सकते हैं तरीके छापेमारी हुई, लेकिन मेरे घर से एक काले पैसे के नाम पे एक अठन्नी भी जो है ईडी को या सीबीआई तमाम जो एजेंसियां उनको नहीं मिली। तो ये एक दबदबा होता है कि जब आप पाक साफ होते हो, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको जब पता होता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तब बेखौफ अंदाज आपका नजर आता है। और अब जो राजनीति के जानकार हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई देखिए, अगर ममता बनर्जी को ये पता था कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, ईडी की छापेमारी अगर डराने के लिए की जा रही है और अगर उनका दामन पूरी तरह साफ है तो कुछ भी और कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ईडी के काम में दखल अंदाजी की है, ईडी के काम को कहीं ना कहीं उसके
कह सकते हैं जांच में जो खलल डालने का प्रयास किया है, उसका दाव कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पे अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि टीएमसी के दफ्तर पर छापेमारी थोड़ी हो रही थी, ये तो प्रतीक जैन के घर पे हो रही थी, तो आपको इसमें इतनी दिक्कत क्या आ गई? और ऐसे में भी प्रतीक जैन क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसको लेकर इस तरह की चीजें की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरे माहौल में और मामले में ममता बनर्जी का जो रुख है वो बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। और जो बात आप कह रहे हैं कि क्या ईडी के काम में दखल अंदाजी करने के आरोप में क्या उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है? क्या जिस तरह से उन्होंने अपना रुख दिखाया है, क्या उसके खिलाफ जो है पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है? और क्या कोर्ट जो है उनको कड़ी फटकार के साथ में कड़ी सजा देता हुआ दिखाई पड़ सकता है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी अटकलबाजियों में, लेकिन आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से कोर्ट के अंदर मामला चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बड़ा आदेश सुनने को मिलता हुआ दिखाई पड़ जाए। जी। और ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो ममता बनर्जी हैं वो मुश्किलों में यहाँ पर गिरती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में दिल्ली में टीएमसी के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, जो अमित शाह का कार्यालय उसके बाहर प्रदर्शन किया गया था। इतना ही नहीं, बंगाल में भी प्रदर्शन किया गया जिसमें ममता बनर्जी खुद शामिल हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि भैया चुनाव है ना, इसलिए ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं, और चुनाव नहीं होते तो ईडी के छापे नहीं पड़वाए जाते। सर, विपक्ष बार बार ये कहता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं। बिहार में चुनाव था, हमने देखा कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू परिवार को घसीटा गया। झारखंड के अंदर चुनाव था तो वहां पर हेमंत सोरेन को घसीटा गया, वहां पर भी ईडी देखने को मिली। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को घसीटा गया। तो इन बातों में सर सच्चाई नजर आती है कि भैया जब चुनाव है तो हमें अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए कमजोर करने के लिए। देखिए बिल्कुल, और इस बात को लेकर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सरकार पर लगते रहे हैं कि भाई आप सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए नजर आते हो। लेकिन आपने 2-3 नाम लिए, लेकिन मैं झारखंड के बारे में अगर बात करूं तो आपने देखा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर शिकंजा कसा गया, बाकायदा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया, जेल में भी रहना पड़ा, वापस वो आते हैं, चुनाव होता है और यहाँ पर बीजेपी जो ये सोच रही थी कि भाई उनकी सरकार आ जाएगी, वो जो 26-27 सीटों पर थे 20 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप मजबूत होते हैं और एक तरीके से जब लोगों के बीच में आपकी पकड़ होती है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ईडी छापेमारी करे या सीबीआई करे, लेकिन जब आपने काम किया है या लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता है तो लोग आपको चुनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही कुछ ममता बनर्जी को भी करना चाहिए था कि जिस तरह चुनाव से पहले ही सही चलिए अगर छापेमारी हो भी रही है, ईडी अपना काम कर भी रही है, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने आनन फानन में आकर जो अपना कदम उठाया, ऐसा लगता है कि वो क्या कुछ छुपाना चाहती थी, क्या उन्होंने जो फाइल छीनी है क्या वाकई में उस फाइल के अंदर कुछ ऐसा है जो वो नहीं दिखाना चाहती। कई बार तो उनके जो पार्टी के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उसमें तमाम जो कह सकते हैं चुनाव को लेकर हमारी रणनीतियां थी, तमाम नाम यहाँ पे लिखे हुए थे, यानी कि एक तरीके से हमारी गोपनीय जानकारी थी जिसको ममता बनर्जी ने लिखा था या बनाया था, उसको ईडी के जरिए सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इस तरह के आरोप भी लगे। लेकिन मैं फिर ये राहुल कहूंगा कि देखिए अगर ममता बनर्जी को इसका विरोध भी करना था तो उसके बहुत सारे तरीके थे, उन तरीकों से विरोध किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह का रुख उनका निकल कर सामने आया उसने कहीं ना कहीं उनकी ही छवि को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप देखेंगे लोग हर कोई यही कह रहा है कि भाई ममता बनर्जी भले ही पाक साफ दामन उनका है, लेकिन जिस तरह उतावलेपन में आकर उन्होंने ये कदम को उठाया वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। तो देखिए वो कहीं ना कहीं वाकई भारी पड़ता नजर आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए चुनाव से कुछ समय पहले ईडी का छापा पड़ना, ममता बनर्जी का जो सीधे तौर पर बीजेपी पर तमाम सवाल खड़ा करना, टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनका प्रोटेस्ट करना, तो क्या माना जाए कि ममता बनर्जी इस वक्त कमजोर पड़ गई हैं? और क्या वाकई ईडी का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो काम किया गया है वो सही और सटीक साबित हुआ है? अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ममता अगर गिरफ्तार होती हैं तो बंगाल चुनाव में जो बीजेपी सोच रही है वो हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आएंगे। तो बंगाल की जनता को तय करना है, क्योंकि वोटर्स ही तय करते हैं कि किसे सत्ता पर बिठाना है और किसे नहीं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में बंगाल चुनाव पर बात की और साथ ही ये भी बात की कि क्या बीजेपी अपने सरकारी
जो एजेंसीज है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जो सर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बारीकी से इस मुद्दे पर बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और फिलहाल आज की इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।